हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आ गई हूँ मैं दबनी दुगनी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए एक नया सा व्लॉग लेके, क्योंकि आज आया है महीने भर का राशन। नहीं महीने भर का नहीं है तो मेरा 2 महीने 3 महीने कब तक कितना चलेगा मुझे खुद भी पता नहीं है, क्योंकि इतना सारा एक साथ तो हम लोग खा नहीं लेते और ये राशन लेके आए हैं मेरे ससुर जी। अगले दिन जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी उसके अगले दिन आए हुए थे काफ़ी सारे गेस्ट। मैंने बोला था ना आप लोगों को कि एक साथ 11-12 लोग मेरे घर पे आ गए थे। उस दिन पापा जी आए थे और वो आते जाते रहते तो कुछ ना कुछ लेके ही आते। तो इस बार ना ये राशन लेके वैसे ज़्यादा टाइम तो वही लेके आते हैं। मैं जितना डीमार्ट जाती हूँ उससे ज़्यादा तो वो लेके आते हैं मेरे लिए हर बार। तो आज ना ये सारी दालें लेके आए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने साबुत जो मूंग होते हैं वो सारी ना 1-1 किलो लेके आए हुए हैं। तो साबुत मूंग हैं उनको मैं सबसे पहले स्टोर कर लूँगी उसके एक स्टोरेज कंटेनर में। तो बस ये रेडी है और ढक्कन लगा के थोड़ा सा बच गया है उसको फ्रिज में डाल देंगे। फ्रिज में डालने से ना चाहे 3 महीने 4 महीने 5 महीने या 1 साल भी आपको स्टोर करना है फ्रिज में वैसे का वैसे रहता है, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद नंबर आ जाता है छोले का। तो वाइट छोले लेके आए हुए हैं तो पापा जी। तो यहाँ पे इसको भी फिल कर लेते हैं उसके कंटेनर में। और ये वाले कंटेनर मैंने मीशो से मंगवाए थे, आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। तो काफ़ी मतलब यूज़फुल है। तो उसका शेप भी ऐसा है, ऊपर से वो ज़्यादा जगह भी नहीं लेते हैं और 3 की जगह में पूरे 6 का सेट आ जाता है। तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे ये है चने की दाल। और चने की दाल ना थोड़ी ज़्यादा थी मेरे पास, थोड़ी सी बची हुई थी और वो भी रखना था। तो एक बड़ा वाला कंटेनर मैंने ले लिया है जिसमें अगली पिछली सारी दालों को स्टोर कर लिया है। तो इनको भी एकदम स्मूथ हाथों से बिल्कुल गिरे ना, वैसे एक दाना भी गिर जाता है ना तो काफ़ी जी जलता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए, क्योंकि आप लोग यार काफ़ी वीडियो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे थोड़ा दुख होता है। यहाँ पे दाल है, मूंग की दाल है छिलके वाली। तो ये ही हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। वो धुली दाल थोड़ी कम यूज़ करती हूँ मैं, ये ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और साथ के साथ गुड़ ना 2 किलो जितना होगा शायद, क्योंकि मैंने ना टुकड़ों टुकड़ों में मंगवाया था। तो टुकड़े वाले में क्या होता है कि हम एक तो तोड़ना नहीं पड़ता है अलग से और इसका ज़्यादा ना नुकसान भी नहीं होता है, एकदम लिमिटेड यूज़ होता है। तो ये ना मेरे पास काफ़ी बड़ा सा कंटेनर है, शायद 2-3 किलो का कंटेनर है। उसमें मैं रख दूँगी। और जो भी थोड़ा सा ऊपर ना ढक्कन बंद नहीं हो रहा था तो सोचा कि इसको ना अलग से जो रेगुलर यूज़ में है ना उसके साथ थोड़ा सा निकाल दूँ, ताकि रेगुलर के लिए यूज़ भी होता रहेगा और ये वाला जो डब्बा है अच्छे से बंद भी हो जाएगा। तो हो गए ना 2 काम एक साथ में। बस ऐसे ही बस अपना ग्रोसरी को मैं स्टोर करती हूँ। तो इतनी ग्रोसरी आती है मेरी। वैसे तो बीच-बीच में भी कुछ ना कुछ मैं लाती ही रहती हूँ, जो ख़त्म हो जाता है वो आते-जाते एक लिस्ट बनी रहती है मेरी, उसमें आ जाता है। यहाँ पे 5 किलो ये जो शुगर है वो आई है, चीनी। तो इसको भी चीनी के कंटेनर में निकाल लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं। चलिए चीनी भी रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे उसके बाद नंबर आ जाता है मिर्च का। तो मैं अभी-अभी तो हाल-फिलहाल थोड़े टाइम पहले ही 2 किलो जितनी मिर्ची लेके आ गई थी और ऊपर से पापा जी लेके आए। और ये ना काठियावाड़ी मिर्च है, बड़ी अच्छी होती है। थोड़ा-सा डालो कलर इतना बढ़िया आता है और उसका तीखापन भी एकदम बैलेंस है। इसके लिए हमें अलग से कुछ ऐड नहीं करना पड़ता है। तो जो मैं लाई थी उसके साथ ही मैंने इस वाली मिर्ची को भी डाल दिया है। अब दोनों को मिला लेंगे ताकि ना कुछ पता ना चले कि ये वाली अगली पिछली क्या दोनों में डिफ़रेंट है, वो बिल्कुल नहीं दिखेगा और एक बेस्ट टेस्ट आ जाएगा। और काफ़ी अच्छी ना स्मेल भी आ रही थी। जो मैं लेके आई थी ना मिर्च वो एक्चुअली ना वो ऑयल में वो करते हैं ना वो वाली नहीं थी। और ये पापा जी जो लेके आते हैं ना वो ऑयल लगाई हुई, शायद क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं है, वो वाली होती है। तो दोनों मिक्स हो चुकी हैं तो एक बेनिफिट हो चुका है मेरा। चलिए अब रेगुलर यूज़ के लिए एक ये प्लास्टिक के जार में मैं निकाल लूँगी, ताकि बार बार मुझे ये वाला डब्बा खोलना ना पड़े और मिर्च में हवा ना लगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस टाइम मानसून चल रहा है तो हवा लग जाती है तो चीज़ें ख़राब हो जाती है। अब फ्रिज में मिर्च तो हम रख नहीं सकते, तो इसलिए अब जितनी चाहिए उतनी। और ये वाला कंटेनर 1 महीना आराम से चल जाएगा। ये जो प्लास्टिक का जार है वो इतनी मिर्च 1 महीने चल जाएगी। तो महीने भर तक मुझे वो वाला डब्बा खोलना नहीं है, ना ही कोई हवा लगेगी। यहाँ पे नहाने के धोने के साबुन भी आए थे, वो पेटी थी, वो कपड़े धोने के साबुन की पेटी है। पाउडर भी था, वो निरमा लेके आए। वैसे मैं निरमा यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन कोई नहीं, ये भी यूज़ हो जाएगा।
तो चलिए फिर डब्बे में डालते-डालते सोचा कि क्यों ना नमकीन ही इसके लिए डाल दूँ, वो अपने मेरे बच्चों के लिए और हम सब के लिए, मतलब नमकीन लेके आए हुए हैं। भावनगरी गाठिया है कुछ, और मिक्स नमकीन जिसे हम लोग ना गुजराती में चवाणुं बोलते हैं। और मेरे बेटों का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, ये देखिए जल्दी-जल्दी में ना मैंने थोड़ी सी गिरा भी दिए हैं। तो उन्हें निकाल लूँगी और जितने नीचे गिरे हैं उन्हें फिर इसी कंटेनर में डाल दूँगी। और उसके बाद नंबर आ जाएगा काजू का, शायद ये ना 500-500 ग्राम थे आई थिंक। और उसके बाद नंबर आ जाएगा काजू का, तो काजू को भी, कैश्यू नट को भी अपनी जगह पे, मतलब अपने वाले कंटेनर में मैं फ़िल कर लूँगी। तो इसका भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। ये दोनों तो जाएंगे फ्रिज में, शायद फ्रिज में जगह नहीं है, अभी मुझे फ्रिज क्लीन करना है, उसके बाद फ्रिज में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे फ्रिज में। तो इसका ना मैं एक्सपायरी डेट देख रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि काजू मेरे घर में काफ़ी कम यूज़ होते हैं। बच्चे इतना नहीं खाते हैं, वो बादाम तो खा लेते फिर भी भिगोए हुए। तो बस चलिए, सारे दालें ज़ारा भी जितना राशन है वो कंटेनर में तो आ गया, लेकिन कंटेनरों को भी तो अपनी जगह पे लगाना है। तो सारी चीज़ों को अपनी जगह पे लगा देंगे। हल्दी थोड़ी कम ही लेके आए थे पापा जी, उन्हें पता नहीं था, और वो सच्ची में मेरी ख़त्म भी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। तो कोई नहीं, चलिए इतनी ख़त्म होगी तब तक दूसरी आ जाएगी। हल्दी वैसे इतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती है, एक लिमिट में ही यूज़ होती है। तो फिर ये छोटी छोटी सी जो मसालों वाली डिब्बियाँ हैं उन्हें भी रख दूँगी। इसमें गरम मसाला, इलायची हो गई, और पिज़्ज़ा का, गार्लिक ब्रेड का, वो सारा मसाला इस वाली छोटी छोटी सी डिब्बियों में रहता है। और यहाँ पे ये जो लंबे लंबे से कंटेनर है उन्हें एक लाइन में रख देते हैं। मतलब चीज़ें ना अच्छे से ऑर्गेनाइज़ की हुई होती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, कबर्ड खोलने में भी अच्छा लगता है, और जब भी हम इन्हें देखते हैं ना तो एक सुकून सा मिलता है। इस बार मैंने काजू बादाम को भी यहीं पे स्टोर कर दिया है, क्योंकि फ्रिज अभी करना है मुझे क्लीन। और ये वाला मेरा एक बड़ा सा काम निपट चुका है। काफ़ी टाइम लगता है इन सब चीज़ों को सेट करने में। तो यहाँ पे जो सर्विस टेबल के नीचे कबर्ड है उसके नीचे ये बड़े बड़े से डब्बे ही रहते हैं, तो ये चीनी वाला कंटेनर मैं अपनी जगह पे रख दूँगी, और उसके बाद जो वो नमकीन वाला था उसे भी अपनी जगह पे रख दूँगी। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं खाना बनाने के लिए। और आज ना मैंने हेयर वॉश किए थे, इस वजह से मेरे हेयर खुले से है कि काम भी होते रहेंगे और बाल भी सूखते रहेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे 2-3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए मैंने, उन्हें ना, और उस साथ में थोड़ा सा लहसुन भी छिल के डाल दूँगी। 7-8 कलियों जितना, जितना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद चॉपर में एकदम स्मूथ चॉप कर लिया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं पनीर भुर्जी खाने में। तो आज तो मेरा व्रत का ना लास्ट दिन था, सबसे लास्ट वाला, तो इस दिन ना मैं शाम को उद्यापन करती हूँ, मतलब क्या बोलते हैं कि भोग माता रानी को जो लगाना है वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो दिन में तो मुझे खाना खाना नहीं था, तो इन तीनों के बाप बेटों के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे पनीर भुर्जी। तो अ, प्याज को तो चॉप कर लिया है एकदम बारीक बारीक, खड़े मसाले ऑयल में डाल के प्याज डाल दिया है। अब चॉप कर लूँगी टमाटर को, तो एक बड़ी साइज़ का टमाटर ले लिया, उसे कट कर दिया है और उसे चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी। उसके बाद ये भी जाएगा सीधा कढ़ाई में। तो अब तक ना गोल्डन ब्राउन रंग का एकदम प्याज हो चुका था अच्छे से, जितना पकाना था उतना पक चुका था। ऊपर से चला गया टमाटर, टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे सारे ड्राई मसाले। तो ड्राई मसालों में बस मैं वही डालती हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला जाता है। गरम मसाले में कभी कभार किचन किंग होता है, और कभी कभार जो मैं डीमार्ट से लेके आती हूँ वो वाला मसाला होता है श्री जी का। तो बस मसाले भी सारे चले गए हैं अंदर, और इसको मैं अच्छे से ना फिर से चला लूँगी। और ना एक मस्त सी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे। अब यहाँ पे ग्रेवी रेडी है, तो मैं पनीर को ऐसे सोच रही थी कि ग्रेट करूँ, लेकिन ग्रेट करते करते मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि क्यों ना हाथों से ही तोड़ दूँ, तो थोड़ी तो बड़े बड़े से चंक्स भी रहेंगे, जिसको चंक्स पसंद है वो वैसे खाएगा, जिसको भुर्जी पसंद है वो भुर्जी खाएगा। तो बन तो चुकी भुर्जी ही है, बस पनीर डाल दिया है ऊपर से। और आजकल मैंने पनीर को फ्राई करना बिल्कुल भी बंद कर दिया है। पनीर फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है खाने में। खाना से सब्जी रेडी है मेरी, सब्जी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और उसके बाद ये वाला जो बर्तन है कढ़ाई, वो वॉश होने के लिए चली जाएगी। तो सब्जी भी बन के रेडी है मेरी। उसके बाद नंबर आता है क्लीनिंग करने का।
तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने फैलाई है उन्हें फटाफट से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद नंबर आ जाएगा मेरे बर्तन का बास्केट खाली करने का, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बास्केट खाली होगा तो ये बर्तन अपनी जगह पे मतलब दूसरे वाले बर्तन बास्केट में आएंगे। और सच बताऊँ ना तो मुझे दो ही काम अच्छे नहीं लगते, एक बर्तन वॉश करना और दूसरा बर्तनों को अरेंज करना। मतलब आलस सा आता है तो मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे बर्तनों को वॉश करके छोड़ देती हूँ और वो अपने आप सूख भी जाते हैं, तो अलग से पोंछने वोछने का कोई टेंशन नहीं रहता है। और उसके बाद सबसे पहले ये वाला जो पोछा है जिसने बेचारे ने अब तक बहुत ज़्यादा गंदगी अपने में उठाई उसे क्लीन करके एक विंडो पे, मतलब एक विंडो पे नहीं, अपना जो किचन का विंडो है उसके ऊपर ही लगा दूँगी और वो सूखता रहेगा अपने आप। तब तक मेरे रेडी वॉश हो जाएगी बर्तन, क्योंकि अभी तो इतने ज़्यादा तो नहीं थे, किसी ने खाना वाना नहीं खाया है, लेकिन मैं हाथ के हाथ धो ही देती हूँ। अगर फिर ज़्यादा हो जाता है तो फिर ज़्यादा आलस आता है, इसी वजह से उसके साथ साथ फिर आसपास की चीज़ें भी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि बर्तन वॉश करते हैं तो छींटे भी पानी के साबुन के बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। और उसके बाद नंबर आ जाएगा टैप को क्लीन करने का। तो मेरी ना एक ये आदत है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बर्तनों को वॉश करने के साथ तुरंत ही मैं ये अपने दोनों स्टील के जो नल हैं उन्हें क्लीन कर देती हूँ। तो एक ना नल नल भी बिल्कुल क्लीन से रहते हैं, उनके ऊपर कोई हार्ड वाटर स्टेन नहीं लगता है। तो ये मतलब इससे अच्छा रहता है। उसके बाद एक सूखा कपड़ा लगा देती हूँ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मानो कि हाल ही नया वाला ही जैसे नल बन लगवाया हुआ है, बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता है। उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, गैस स्टोव को क्लीन कर लूँगी और लास्ट में फिर मैं ना झाड़ू लगाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। तो उसके लिए जितने भी ये मैट है उन्हें बाहर की ओर रख दूँगी ताकि झाड़ू पोछा अच्छे से हो जाए और किचन क्लीन हो जाए। प्लेटफॉर्म तो क्लीन हो चुका है मेरा। उसके बाद फिर जाऊँगी कपड़ों को सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े ना काफ़ी टाइम से, मतलब सुबह सीधा मैं बाथरूम में जब जाती हूँ नहाने के लिए, बच्चों के जाने के बाद सीधा मैं कपड़े धोने ही लग जाती हूँ और कपड़ों को धोने के बाद ऐसे नल के ऊपर टांग दूँगी। अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम है कि दूसरे कुछ कपड़े भी मुझे धोने निकले हुए हैं जिन्हें भिगोना ज़रूरी है सर्फ़ के पाउडर में। वो थे हस्बैंड के वर्दी, और वो मतलब इतना मोटा सा कपड़ा होता है और ऊपर से वो ना कपड़ा थोड़ा मोटा सा होता है और काफ़ी थिक होता है, मतलब वज़न ज़्यादा होता है और वो रोज़ रोज़ नहीं निकालते हैं, तो इस वजह से उन्हें भिगोना पड़ता है। शाम को धो दूँगी। यहाँ पे पोछा लगाने का पानी का मैंने टब भी भर लिया है। उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ब्लीचिंग पानी और थोड़ा सा सर्फ में भिगोने वाला पाउडर। सर्फ मतलब सर्फ में कहाँ भिगोने वाला कपड़े वॉश होने वाला पाउडर डाल दिया है। अब जब तक वो दोनों मिक्स होते रहेंगे तब तक यहाँ पे मैं कपड़ों को सुखा के आ जाऊँगी। उसके बाद लगाऊँगी पोछा। तो वो वाइटनर से ना, मतलब ये जो मैं डालती हूँ ना लिक्विड ब्लीचिंग वाला, उससे ना हमारी जो टाइल्स होती है एकदम नई जैसी हो जाती है, चमचमाती हुई। तो इस तरह से मैं पोछा हर एक दिन छोड़ के एक दिन लगा देती हूँ। अब ये जो कपड़े हैं वो अगले दिन के हैं। अगले दिन कपड़े मैंने जो धोए थे वही है, तो सूखते नहीं हैं आजकल। तो बस यही रहता है पूरा दिन, कपड़े अंदर बाहर अंदर बाहर। अच्छा है कि ये जो स्टैंड है उसका मुझे एक बेनिफिट है कि सिर्फ मुझे स्टैंड ही हिलाना पड़ता है अगर बारिश आ जाती है तो। और बारिश इस टाइम पे इतनी ज़्यादा है कि क्या ही बताऊँ, थोड़ी देर में बारिश थोड़ी देर में धूप हो जाती है। तो इस टाइम पे काफ़ी अच्छी धूप थी, सुबह सुबह ही अच्छी धूप आ गई थी, तो फिर स्टैंड को मैंने यहाँ पे लगा दिया था और कपड़ों को फिर से सुखा दिया था। तो जब तक कपड़े मैं धो के आई हूँ तब तक अगले दिन के कपड़े सूख चुके हैं। और यहाँ पे मैं कपड़ों को सुखा रही हूँ हैंगर की हेल्प से। फैला दूँगी तो सबसे पहले तो मैं डोरी पे ही, जहाँ पे मैं हर टाइम पे मतलब सुखाती हूँ जो भी मोटे मोटे कपड़े हैं उन्हें, और जो पतले पतले मतलब जो स्टैंड पे सूख जाते हैं ना वैसे कपड़ों को मैं स्टैंड पे लगा दूँगी। तो फिर वो अपने आप दिन भर सूखते रहेंगे, फिर मुझे स्टैंड ही हटाना पड़ेगा। और आज लग तो ऐसा रहा है कि धूप बिल्कुल, अरे बारिश नहीं आएगी, लेकिन फिर भी बारिश का कुछ भी पता नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। तो इसलिए ना मैं हैंगर की हेल्प से सबसे पहले तो यहीं पे स्टैंड पे क्या होता है कि कपड़े ना आर पार हवा नहीं आती है तो जल्दी सूखते नहीं हैं। और ये जो डोरी पे हम लगाते हैं ना तो आर पार उनकी हवा आ जाती है, तो इससे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं इस वजह से। और डोरी से भी अच्छे जो तार लगे हैं ना, मेरे पीछे फेंसिंग की जो तार लगी हुई है दीवार पे, वो वाली उस पे लगाती हूँ ना तो वहाँ पे तो और जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो उसका कोई, आप देख सकते हो पीछे कैसे टी शर्ट फूल फूल के अंदर एयर ले रही है अपने अंदर। तो इस तरह से ना कपड़े मेरे अच्छे से सूख जाते हैं, तो इसीलिए मैं कपड़ों को यहीं पे सुखाती हूँ।
तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। रोज़मर्रा के काम हमारे देख के अगर आप लोग थोड़े से भी मोटिवेट होते हैं, आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मुझे ना अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तो उस तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड राधे राधे फ्रेंड्स। बस ये लास्ट साड़ी है जिन्हें सुखा के मैं चली जाऊंगी घर में और करूंगी वीडियो की एडिटिंग।